हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक हैं और तंत्र का प्रयोग श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं कि रावण के ऊपर हनुमान जी ने किया। हनुमान जी मंदिर मंदिर गए जब लंका में, तो रावण के भी घर में गए। वहां क्या देखा? अति विचित्र। रावण ऐसे ही बिखरे हुए वस्त्रों में पड़ा है और सो रहा, बगल में स्त्री सो रही। हनुमान जी ने उस विचित्रता को देखा तो सोचा कौन है ये? क्या जिनकी हम तलाश कर रहे कहीं वो तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन है? ध्यान से देखा, ये तो कोई और है। तो हनुमान जी ने वहां तंत्र का प्रयोग रावण के ऊपर किया। हनुमान जी ने ऐसा तंत्र लगाया कि मंदोदरी की वेणु, वेणु मतलब चोटी, मंदोदरी की वेणु रावण की चोटी यानी शिखा से बंध गई। ऐसे तंत्र का प्रयोग किया वीर बजरंगबली। अच्छा, उस तंत्र का नियम था कि वो जो है शिखा या वेणु दोनों को काटना ही पड़ेगा तभी वो खुले। एक नियम ये। उसका दूसरा शर्त ये है, जिसे पता हो, वो है तंत्र जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है तो पहली शर्त तो ये है कि काटना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये है कि पत्नी अपने पति को अगर जोर से तमाचा मारे तो वो गांठ खुल सकती। सुबह हुई, रावण जगा, मंदोदरी जागी और जागी और दो ही जने जब अलग अलग भय सो खींची। रावण बोला ये है क्या? मंदोदरी बोली आप बताओ इतने भीतर आया कौन? रावण ज्ञानी तो था ही, रावण विद्वान भी था। रावण समझ गया किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है। अब देवी दो ही उपाय हैं, या तो वेणु को काटा जाए, शिखा को काटा जाए। तो मंदोदरी बोली महाराज हम सब कुछ करेंगे पर वेणु नहीं काटेंगे। क्यों? विवाहित स्त्रियां अपने पति के जीते जी अगर अपने बालों को काटती हैं तो घोर पाप कहलाता है। लेकिन अब आजकल तो हिप्पी कटिंग चल गई। तो रावण ने कहा मंदोदरी तुम्हारी वेणु काटनी पड़ेगी, हमें अपनी चोटी। मंदोदरी कहती है कि महाराज प्राण चले जाएं पर मैं अपनी वेणु नहीं कटने दूंगी आपके जीते जी। तो रावण बोले फिर एक ही उपाय है। बोले क्या? यहाँ कोई नहीं देख रहा, फिर नहीं तो सेवादार आ जाएंगे, एक जोर से तुम तमाचा मारो हमें। मंदोदरी बोली महाराज ये अपराध हमसे नहीं हो। रावण बोले प्राण का बचने से तो अच्छा है ये तंत्र ही कटेगा ऐसे। मंदोदरी ने एक जोरदार तमाचा मारा। हनुमान जी बोले जय हो, पहले तुम लुगाई से मार खाओ, अपनी पत्नी से मार खाओ, फिर बंदरों से मार खाओगे, हम अब बैठे हैं। हनुमान जी ने और किसी का बंधन छुड़ाया। अरे रुको, हनुमान जी ने दूसरों का बंधन तो छुड़ाया, छूट है बंदी महासुख होई, लेकिन हनुमान जी ने अपना भी बंधन छुड़ाया। कब? मेघनाद रावण के पुत्र ने, इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध लिया। किसमें? ब्रह्मास्त्र में। हनुमान जी क्या बंधने वाले हैं? ये तो बंधन छुड़ाने वाले हैं। ये क्या खाक बंधेंगे? लेकिन अब जब मेघनाद ने बांध ही लिया तो क्या करें? जिनके स्वामी के नाम से बंधन कट जाते हैं उनका दूत बंध जाए, असंभव है। पर हनुमान जी ने किया क्या? बंधे क्यों? हनुमान जी ने वृद्धों का सम्मान किया है। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सरमानयो महिमा मिटे अपार। सुंदर कांड। हनुमान जी ने अपने आप को मेघनाद के बाण ब्रह्मास्त्र में अपने आप को बांध लिया। बंधे नहीं, अपने आप को बांध लिया। अरे हनुमान जी को बांध कौन सकता? पवन पुत्र हनुमान जी हैं और पवन को जिस प्रकार कोई पकड़ नहीं सकता उसी प्रकार पवन पुत्र को कोई बांध भी नहीं सकता है। रावण के सामने खड़े भय। रावण बोला क्यों रे बंदर? हनुमान जी बोले बोलो दस कंधर। हनुमान जी ने अपने आप को ही बंधन में डाला, रावण के सामने अपने आप को ही बंधन से मुक्त कर लिया। हनुमान जी मानो कहना चाहते हो कि हम खुद ही बंधते हैं और खुद ही खुलते हैं। जो स्वयं बंधे खुद खोले वही तो दूसरों को बंधन से छुड़ा पाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा जरूरी।